सुप्रभात। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से आज ईशावास्य उपनिषद के इसी क्रम में 11वें मंत्र का भावार्थ बतला रही हूँ। 11वें मंत्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान और कर्म उपासना इन दोनों को एक साथ जानता है, वह कर्म द्वारा मृत्यु को पार कर विद्या द्वारा अमृत की प्राप्ति करता है। विद्यां च अविद्यां च यस् तद वेदो उभयं स अविद्यया मृत्युम तितर्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। जो व्यक्ति विद्या के द्वारा अर्थात अध्यात्म ज्ञान के द्वारा च और अविद्याम कर्म उपासना द्वारा शास्त्रानुमोदित कर्म उपासना द्वारा वेदों उभयम स इन दोनों को एक साथ जान लेता है। विद्या और अविद्या के द्वारा जो व्यक्ति इन दोनों को एक साथ जान लेता है, वह अविद्या द्वारा अर्थात कर्म उपासना द्वारा मृत्युम तितर्वा मृत्यु को पार करके मृत्यु दुख से विमुक्त होकर विद्या फिर विद्या के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा अध्यात्म ज्ञान के द्वारा अमृतम अश्नुते अमृत को भोगता है, अमृत की प्राप्ति करता है, अमृत प्राप्त कर लेता है। जो विद्या और अविद्या को साथ साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमृत की प्राप्ति करता है। प्रस्तुत मंत्र में यह कहा गया है, जो पुरुष विद्या और अविद्या दोनों के स्वरूप को पहचान कर दोनों का साथ साथ सेवन करता है, दोनों के साथ साथ उपासना करता है, वह मरण भय रूप अथवा दुख रूप मृत्यु सागर को पार करके अमृत की प्राप्ति कर सकता है। विद्या एवं अविद्या दोनों को जानने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म अविद्याजन्य होता है। जो लोग कर्म करके और विद्या द्वारा लीन रहते हैं, विद्या के द्वारा अध्यात्म ज्ञान के द्वारा भगवत की प्राप्ति करते हैं, वही इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। उन्हें ही अमृत की प्राप्ति होती है। मंत्र 9, 10, 11 तीनों एक दूसरे से संबंधित है, तीनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें विद्या और अविद्या दोनों में से केवल एक की उपासना के लिए नहीं कहा गया है, अपितु दोनों की उपासना को ही अमृत की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। अग्रिम मंत्र में अंधम तमा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यामृत। इसमें कहा गया है, जो मनुष्य विनाशशील प्रकृति की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल अविनाशी की उपासना करते हैं, वे परमेश्वर में रत हैं। उनकी उपासना की मिथ्याभिमान में रत है, वे मानो उससे भी गहनतम अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये असंभूतिम उपासते, असंभूति अर्थात जो लोग अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, कारण प्रकृति की उपासना करते हैं, वे अंधम तन अदर्शनात्मक अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं। किंतु इसके विपरीत जो व्यक्ति संभूत्यामृता व्यक्त प्रकृति में आसक्त है, कार्य प्रकृति में आसक्त है, वे मानो उससे भी गहनतम अंधकार में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य यह है कि उपासकों को असंभूति कारण प्रकृति, संभूति और कार्य प्रकृति दोनों की ही साथ साथ उपासना करना चाहिए, क्योंकि केवल एक की उपासना का फल अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकता। जो मनुष्य असंभूति विनाशशील अर्थात कारण प्रकृति यथा स्त्री, पुत्र, धन, स्वर्ण, कीर्ति, अधिकार इत्यादि लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर
उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं, उन्हीं के अर्जन, उन्हीं के सेवन में सदा संलग्न रहते हैं, वे अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य संभूति में रत है अर्थात कार्य प्रकृति की उपासना करते हैं, केवल ज्ञान में ही लवलीन है, उसी में रमते हैं, उसी में तल्लीन है, ऐसे लोग उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर के समकक्ष मानते हुए दुराचरण करने में प्रवृत्त हो जाते हैं और मिथ्याभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बताते हैं। वे विषयासक्त मनुष्य झूठ ही अपने को ईश्वर उपासक बताकर सहृदय जनता से अपनी पूजा करवाने लगते हैं। इसीलिए वे लोग उससे भी अधिक गहनतम अंधकार में प्रवेश करते हैं। 13वें मंत्र में दोनों की उपासनाओं के अलग अलग फल को बताया गया है कि इनकी उपासनाओं का फल अलग है। अन्यद एव आहु संभूति, अन्यद आहु असंभवात् इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तत् विचक्षिरे। अन्यदेव आहु संभवात्, संभूति का फल अन्य ही कहा गया है, अर्थात संभूति की उपासना का फल, व्यक्त प्रकृति की उपासना का फल, कार्य प्रकृति की उपासना का फल अलग ही कहा गया है और असंभूति अर्थात कारण प्रकृति की उपासना का फल अलग ही कहा गया है। दोनों की उपासनाओं का फल भिन्न भिन्न है, ऐसा हमने धीर अर्थात विद्वानों के मुख से सुना है और उन्होंने इसकी हमारे लिए व्याख्या भी की है। संभूति जो व्यक्ति व्यक्त प्रकृति अर्थात कार्य प्रकृति की उपासना से ऐश्वर्य, अनिमा इत्यादि सिद्धियों की प्राप्ति में लगा रहता है और भोगी कामरूपता प्राप्त कर सांसारिक भोगों को विविध प्रकार से ही रसवासादन करता है, अंततः उन्हीं में लीन रहता हुआ सांसारिक प्रपंच में पड़ा रहता है, वह असंभूति की उपासना वाला व्यक्ति है। और असंभूति अव्यक्त कारण प्रकृति की उपासना से अज्ञानमय लोगों को प्राप्त करता है और उन्हें प्रकृति लय रूप फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की नहीं। किंतु दोनों की एक साथ उपासना के फल को बताते हुए कहा है, मुमुक्षु विनाशधर्मी संभूति से मृत्यु को पार कर असंभूति कारण प्रकृति से अमृत की प्राप्ति कर लेता है। संभूतिं च विनाशं च यस् वेदो उभयं स विनाशेन मृत्युम तितर्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। जो व्यक्ति संभूति अर्थात कार्य प्रकृति और असंभूति विनाश प्रकृति कारण प्रकृति विनाशील प्रकृति को एक साथ वेदो उभयं स एक साथ जान लेता है, वह विनाशील प्रकृति द्वारा अर्थात कारण प्रकृति द्वारा मृत्युम तितर्वा मृत्यु को पार करके संभूतियाम संभूति के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कार्य प्रकृति के द्वारा अमृतम अश्नुते अमृत की प्राप्ति करता है। परमात्मा का बोध हो जाने पर परम धाम को प्राप्त करता है। दोनों में अभेद स्थापन द्वारा संभूति और असंभूति दोनों में अभेद स्थापन द्वारा परमात्मा का बोध होने पर वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है। संभूति और असंभूति दोनों में कार्य कारण का संबंध है, वे भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। दोनों की युगपद स्थापना परम ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। परमेश्वर परम ब्रह्म की उपासना करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति हेतु होती है। इस हेतु किस प्रकार की उपासना करना चाहिए, इस बारे में ऋषि कहते हैं कि दोनों की उपासना साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि दोनों की उपासना से ही परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। जो मनुष्य संभूति को और असंभूति को यानी विनाश को दोनों को साथ साथ वास्तविक रूप में जान लेता है, वह विनाश के द्वारा मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा अमृत की प्राप्ति करता है।
मंत्र का भावार्थ यह है कि मनुष्य संभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समन्वय को जानता है। इस प्रकार का मनुष्य कार्य ब्रह्म की निष्काम उपासना से मृत्यु को पार कराकर संभूति के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा अमृत की प्राप्ति कराता है और सर्वाधिपति निर्विकार परम ब्रह्म परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लेता है। असंभूति का परिणाम संभूति और संभूति का परिणाम विनाश होने से यहाँ परिणामी के स्थान पर परिमाणवाचक कहा गया है। संभूति से और असंभूति से, अर्थात दोनों से। संभूति से तात्पर्य ज्ञान प्रकृति से है, व्यक्ति प्रकृति से है, और असंभूति से तात्पर्य विनाशील प्रकृति से है। विनाशील प्रकृति अर्थात अणिमा इत्यादि ऐश्वर्य प्राप्ति की सिद्धि, और इसके द्वारा संभूति से फिर ज्ञान के द्वारा मृत्यु को पार कर वह प्रकृति लय नामक फल प्रदान करने वाली असंभूति से अमृत की प्राप्ति कर लेता है। तात्पर्य यह है कि संभूति स्थूल जगत और असंभूति अव्यक्त प्रकृति में अभेद स्थापन द्वारा ही मुमुक्षु इन दोनों से परे परम पुरुष परमात्मा का बोध होने पर परम गति प्राप्त कर सकता है। संभूति और असंभूति में कार्य और कारण का संबंध है, वे परस्पर भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। इसे ही गीता में महत ब्रह्म कहा गया है। धन्यवाद।